नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर एक बार एडवोकेट सफरनामा में। आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक मेरे भी सफर का हिस्सा रहा है। वैसे नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा हम किस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में भी आपको बता दूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ और आज से 1 साल पहले तक मेरी प्रैक्टिस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स इंडिया में थी। बट अभी फिलहाल मैं दुबई में सेटल्ड हूँ और यहाँ पे एक फर्म में एज ए लीगल एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपके मन में इंडियन लॉ के लिए कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व और आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप बाहर किसी कंट्री में सेटल्ड हैं, आप किसी अब्रॉड में सेटल्ड हैं, तो आप अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यू करा सकते हैं। तो इसका बहुत ईजी प्रोसेस है और ये सब चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पासपोर्ट भी अभी फरवरी में एक्सपायर होने वाला था। तो मैंने बहुत सारे टाइपिंग सेंटर, इवन साइबर कैफे विजिट किया, तो उनके चार्जेस बहुत डिफरेंट है और इवन कोई भी आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो फिर मैंने खुद ही एक्सप्लोर किया, तो मुझे ये प्रोसेस मिला। काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है और गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड भी है, तो आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। और मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया और विद इन वीक मेरा पासपोर्ट बन के आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे। तो गूगल पे आने के बाद सबसे पहले आपको टाइप करना है BLS इंटरनेशनल दुबई। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूं वो यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में सेटल्ड है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप वहां से अपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे दुबई मेंशन कर रहा हूँ, आप अपनी कंट्री का नाम मेंशन करके इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ये वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको पेज का लेआउट दिखेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। बट हमें सबसे पहले जाना है शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट पे। जैसे ही आप शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, बुक अपॉइंटमेंट फॉर पासपोर्ट एंड बुक अपॉइंटमेंट फॉर वीज़ा। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं पासपोर्ट की, तो हमें बुक अपॉइंटमेंट फॉर पासपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का लेआउट दिखेगा, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है सर्विस टाइप। तो सर्विस टाइप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दो कैटेगरी नजर आएंगी, पासपोर्ट एंड वीज़ा। लेकिन जैसे कि अब हमें ये हमारा टॉपिक है पासपोर्ट का है, तो हम पासपोर्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं और पासपोर्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। सेंटर लोकेशन, तो सेंटर लोकेशन जो आपके पास सबसे नियर बाई सेंटर है आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास बानियाज स्क्वायर है, तो मैं बनियाज स्क्वायर को चूज करूंगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको चूज कर सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन टाइप। तो एप्लीकेशन टाइप में री इश्यू ऑफ रिन्यूअल पासपोर्ट सबसे फर्स्ट पर ही है। बाकी यहाँ पे और भी सर्विसेज है, जैसे न्यू बॉर्न चिल्ड्रन पासपोर्ट, लॉस्ट और डैमेज पासपोर्ट, तत्काल रिन्यूअल फीस एडिशनल 570, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एनआरआई सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड सरेंडर ऑफ इंडियन पासपोर्ट। तो आप इन सर्विसेज को भी आप इस वेबसाइट से अवेल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा जो टॉपिक है री इशू एंड रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। अब आता है सबसे ट्रिकी पॉइंट, अपॉइंटमेंट डेट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है क्योंकि ईजिली अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं होती है। बट मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा एक गाइड कर देता हूँ कि अगर आप पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट अर्ली मॉर्निंग लेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगी। अभी मैं ये वीडियो दिन में बना रहा हूँ, आफ्टरनून में बना रहा हूँ, तो इसलिए सारे स्लॉट बुक हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो अपॉइंटमेंट है वो ट्राई करें कि अर्ली मॉर्निंग लेने की। तो विद इन वीक या आफ्टर 1 वीक आपको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, क्योंकि सेम हडल मैंने भी फेस किया था। बट जब मैंने अर्ली मॉर्निंग ट्राई किया तो मुझे इजीली अपॉइंटमेंट मिल गई आफ्टर 1 वीक।
तो जैसे ही आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट स्लॉट दिखेगा खाली, अभी तो सारे रेड हो रखे हैं, तो जैसे ही कोई ग्रीन स्लॉट दिखेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, तो आप उस डेट पे क्लिक करिए अपने अकॉर्डिंग और अपने टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद, तो अभी फिलहाल किसी पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपको अपना नेम फिल करना है। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ सचिन, सरनेम डाल देता हूँ बसवाल। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप यूएई में, तो आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होगा। तो उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे नंबर ऐड करना है। इसमें ऑटोमेटिकली मेरा ही नंबर आ रहा है, तो चलिए कोई नहीं, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद, कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर जैसे मैं अभी यहाँ पे डाल देता हूँ फिलहाल, फिर आपको इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जो भी आपके पास इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर उसके नीचे आता है पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट नंबर में आपके पास ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट नंबर भी होगा ही। तो आप अपनी यहाँ पे कोई भी अपनी, मतलब कोई भी नहीं, पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, अप्लीकेंट ईमेल, तो आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, क्योंकि जो इनका आगे का जो पूरा फॉलोअप है वो ईमेल के थ्रू चलता है। फिर सबसे मेन बात है सर्विस डिस्क्रिप्शन। तो सर्विस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड है। जैसे कि मेरे टाइम पे मेरे को अपना एड्रेस अपडेट कराना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिन्यूअल पासपोर्ट के साथ साथ मेरे को एड्रेस भी अपना अपडेट कराना है। और इन केस कोई लेडीज अप्लाई कर रही है, तो अगर सपोज कि वो आफ्टर मैरिज अप्लाई कर रही है, तो अगर अपने हस्बैंड का नाम भी इंक्लूड कराना चाहती है पासपोर्ट में, तो आप यहाँ पे सब चीज़ उसमें मेंशन कर सकते हैं कि स्पाउस नेम ऐड करना है। बस इतनी सी डिटेल्स है, कुछ नहीं करना, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट के उसमें आपके पास आ जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है और इस डेट के लिए बुक हो गई है। बाकी यहाँ पे और भी सारी सर्विसेज हैं, लाइक फोटो कॉपीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आपके अंदर जो आपकी एक्नॉलेजमेंट आएगी उसमें मेंशन होगी। इवन यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विसेज भी दे रहे हैं, जैसे कि फोटो कॉपी हो गया, जेरोक्स, फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि पासपोर्ट में रिक्वायर्ड होती है और पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के साथ। इवन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, सब आपको सर्विसेज वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। बस आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी कैरी करनी है, और इनकेस अगर आप मैरिड हैं और अपने हस्बैंड का नाम इंक्लूड कराना चाहते हैं या वाइफ का, तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है, दैट्स इट। और आपको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। वहाँ पे आप जाके जा सकते हैं और अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और ये है इस पूरे उसका लेआउट जो ऑफिस का। और इसकी अगर फीस की बात करें, तो फीस अप्रोक्सीमेटली आपकी जो होगी 415 अराउंड है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज लेते हैं, जैसे हस्बैंड नेम ऐड करना है या एड्रेस अपडेट कराना है, तो उसके थोड़े से नॉमिनल चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो जो मैंने आफ्टर मेरी जो सर्विसेज के बाद मैंने कुछ पे किया था 465, लेकिन अगर आप कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं ले रहे हैं तो अराउंड 415 आपके चार्ज आएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप इजीली अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के। और सबसे अच्छी बात कि विद इन वीक आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरा पासपोर्ट विद इन वीक मिल गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव या आपके सर्कल में जो बाहर सेटल्ड है, तो उनको ये जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का चैलेंज उनको कभी ना कभी फ्यूचर में फेस करने को मिलेगा ही। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, शॉपिंग करते रहिए, ट्रैवल करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।